हेलो दोस्तों, टारगेट एजुकेशन में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए मैट्रिक बिहार बोर्ड के बायोलॉजी यानी जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आए हैं। अगर अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि मेरे वीडियो आपके पास आसानी से पहुंच सके। तो आइए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे? मनुष्य में वृक्क संबंधित है किससे? ऑप्शन ए पोषण से, ऑप्शन बी श्वसन से, ऑप्शन सी उत्सर्जन से, ऑप्शन डी परिवहन से। तो वृक्क संबंधित है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी यानी उत्सर्जन से। जी हाँ, वृक्क जो है उत्सर्जन से संबंधित है। प्रश्न नंबर 2, स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? स्वपोषी पोषण के लिए निम्न में से क्या आवश्यक है? ऑप्शन ए CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बी क्लोरोफिल, सी सूर्य का प्रकाश और डी इनमें से सही। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी कि इनमें से सभी। स्वपोषी पोषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल तथा सूर्य का प्रकाश सभी की आवश्यकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, पौधों में जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण किस ओर होता है? ऑप्शन ए नीचे की ओर, बी ऊपर की ओर, सी ए तथा बी दोनों, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऊपर की ओर, बी। इसका सही आंसर होगा बी ऊपर की ओर। जाइलम द्वारा पदार्थों का स्थानांतरण ऊपर की ओर होता है। जाइलम जड़ से ऊपर की ओर पदार्थों का स्थानांतरण करता है। प्रश्न नंबर 4, अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा पकड़ता है? ऑप्शन ए स्पर्शक द्वारा, ऑप्शन बी कूटपाद द्वारा, सी जीभ द्वारा, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी कूटपाद द्वारा। अमीबा अपना भोजन कूटपाद द्वारा पकड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है किसमें? ऑप्शन ए मनुष्यों में, बी घोड़े में, सी कॉकरोच में, डी स्त्री में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी कॉकरोच में। खुला परिसंचरण कॉकरोच में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? ऑप्शन ए वसा, बी हार्मोन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी हीमोग्लोबिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ही रक्त में ऑक्सीजन का वहन करता है। प्रश्न 7, मानव हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 3 कक्ष, बी 4 कक्ष, सी 5 कक्ष और डी 6 कक्ष। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी यानी 4 कक्ष। मानव हृदय में 4 कक्ष पाए जाते हैं। प्रश्न 8, सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? सांस लेने और छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अंतःश्वसन, बी निःश्वसन, सी श्वासोच्छ्वास और डी कोई नहीं।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, श्वासोच्छ्वास। प्रश्न 9 नंबर, एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब क्या होता है? एक स्वच्छ मनुष्य में प्रकुंचन एवं अनुशीतलन दाब क्या होता है? ऑप्शन ए 120/80, ऑप्शन बी 80/120, ऑप्शन सी 80/100, ऑप्शन डी 100/80। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 120/80। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 10, मृतोपजीवी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? मृतोपजीवी का प्रश्न 10, मृतोपजीवी का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए अमीबा, बी गोबर छत्ता, सी उड़हुल, डी अमरबेल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी गोबर छत्ता। गोबर छत्ता जो है मृतोपजीवी का उदाहरण है। प्रश्न संख्या 11, मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? मछलियाँ किस अंग के द्वारा श्वसन करती है? ऑप्शन ए फेफड़ा से, बी त्वचा से, सी गिल्स से, डी ट्रैकिया से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी गिल्स से। गिल्स मीन्स गलफड़ा होता है, तो मछलियाँ जो है गिल्स यानी गलफड़ा से श्वसन करती है। प्रश्न संख्या 12, वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए कोशिका, बी श्वसन अंग, सी नेफ्रॉन, डी रक्तचाप। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नेफ्रॉन। वृक्क की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। प्रश्न 13, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए एटीपी को, बी माइटोकॉन्ड्रिया को, सी नेफ्रॉन को, डी श्वसन को। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी माइटोकॉन्ड्रिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, आरबीसी की जीवन अवधि क्या होती है? ऑप्शन ए 120 दिन, बी 160 दिन, सी 180 दिन, डी 220 दिन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 120 दिन। क्वेश्चन नंबर 15, ग्वाइटर अथवा घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? ऑप्शन ए चीनी, बी प्रोटीन, सी कार्बोहाइड्रेट, डी आयोडीन। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी आयोडीन। यानी ग्वाइटर तथा घेंघा रोग आयोडीन की कमी से होती है। प्रश्न संख्या 16, इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी के कारण कौन सा रोग होता है? ऑप्शन ए एड्स, बी मधुमेह, सी बेरीबेरी, डी एनीमिया। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी मधुमेह। इंसुलिन की कमी से मधुमेह बीमारी होती है। मधुमेह को ही चिनिया रोग या शुगर की बीमारी कहते हैं और इसी को इंग्लिश में डायबिटीज भी कहते हैं मधुमेह को। प्रश्न संख्या 17, तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए नेफ्रॉन, बी सेरिब्रम, सी न्यूरॉन, डी ए तथा सी दोनों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को
न्यूरॉन कहते हैं और ब्रेक के क्रियात्मक एवं रचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। प्रश्न संख्या 18, मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? ऑप्शन ए 1 kg, बी 1.4 kg, सी 2 kg, डी 2.4 kg। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1.4 kg। मानव मस्तिष्क का औसत भार 1.4 kg होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन फूलों का नर प्रजनन अंग है? ऑप्शन ए पुंकेसर, बी अंडक, सी वर्तिकाग्र, डी वर्तिका। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए पुंकेसर। क्वेश्चन नंबर 20, मानव मादा में अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? मानव मादा में अंडाणु निषेचन कहाँ होता है? ऑप्शन ए गर्भाशय में, बी अंडाशय में, सी योनि में, डी फैलोपियन नलिका में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी फैलोपियन नलिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? एड्स रोग का प्रमुख कारण क्या है? ऑप्शन ए असुरक्षित यौन संपर्क, बी खून की कमी, सी विटामिन की कमी, डी पोषण की कमी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए असुरक्षित यौन संपर्क। प्रश्न 22 है, शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? ऑप्शन ए वृषण में, बी गर्भाशय में, सी अंडाशय में, डी इनमें से सभी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए वृषण में। शुक्राणु का निर्माण वृषण में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? ऑप्शन ए 21 जोड़े, बी 22 जोड़े, सी 23 जोड़ा और डी 24 जोड़ा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 23 जोड़ा, यानी 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। कभी कभी प्रश्न में लिखता है युग्म, तो युग्म का मतलब जोड़ा होता है, इसलिए मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? तो 23 जोड़े। प्रश्न संख्या 24, गुणसूत्र किसके बने होते हैं? गुणसूत्र जो होते हैं किसके बने होते हैं? ऑप्शन ए डीएनए के, बी डीएनए तथा आरएनए के, सी डीएनए आरएनए तथा प्रोटीन के और डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी डीएनए आरएनए तथा प्रोटीन के। क्वेश्चन नंबर 25, मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे को चुना? ऑप्शन ए चना, बी मसूर, सी सेम, डी मटर। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी यानी मटर। मेंडल महोदय अपने प्रयोग के लिए मटर पौधे का चयन किए थे। प्रश्न संख्या 26, पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? पुरुषों में कौन सा लिंग गुणसूत्र होता है? ऑप्शन ए XX, बी XY, सी YY, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी XY। जी हाँ, पुरुषों में XY गुणसूत्र पाया जाता है और महिलाओं में XX गुणसूत्र पाया जाता है। प्रश्न संख्या 27 है, प्रश्न 27, वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? वंशागत नियमों का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी रॉबर्ट हुक, सी जेसी बोस, डी ग्रेगर जॉन मेंडल।
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, ग्रेगर जॉन मेंडल। प्रश्न संख्या 28, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, बी रॉबर्ट हुक, सी जेसी बोस, डी ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन। द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक के लेखक चार्ल्स डार्विन हैं। प्रश्न 29, निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? निम्नलिखित में से किसे आप उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे? ऑप्शन ए हरे पौधे, बी नीलहरित शैवाल, सी जंगली जानवर, डी फूल और पत्ते। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी जंगली जानवर। जी हाँ, उपभोक्ता कहते हैं उपभोग करने वाले को, यानी कि खाने वाले को। तो यहाँ खाने वाला जो प्राणी है वो है जंगली जानवर, इसलिए जंगली जानवर को उपभोक्ता की श्रेणी में रखेंगे। प्रश्न संख्या 30, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? हरे पौधे क्या कहलाते हैं? ऑप्शन ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक, डी आहार श्रृंखला। इसका सही आंसर होगा उत्पादक, ऑप्शन ए। हरे पौधे उत्पादक कहलाते हैं। इसका अंतिम क्वेश्चन नंबर 31, पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर दें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर तथा कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।